जी हसन भाई और मैं अभी छत पर आए हैं। आज जुमे का दिन है जी, आप सबको जुमा मुबारक। अभी हुसैन भाई और मैं जो है ना बाल कटाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और हुसैन भाई और मैंने बोला था कि जुमे कल रात को जा रहे थे, बाबा ने मना कर दिया क्योंकि कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे। बाबा ने बोला सुबह चले जाना। अभी हम जा रहे हैं बाल कटाने के लिए, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। आप आज जुमे का दिन है तो छत पे आए। मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, आज हल्की हल्की धूप है। धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, पता नहीं कैसा मौसम हुआ है। हुसैन भाई माशाल्लाह से पौधे देखें कैसे जबरदस्त खिले हैं। ये हल्की हल्की धूप में माशाल्लाह से बाहर आ जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं फूल देखिए माशाल्लाह से। आज उस तरह की गर्मी नहीं है जैसे रोज़ होती है कि मतलब धूप में खड़ा नहीं हो जाता। बादल है ना, बीच बीच में थोड़ी देर बाद बादल आ जाते हैं, फिर थोड़ा इस मतलब गर्मियाँ जो है ना उस तरीके की नहीं हो रही, बारिशें लगी हुई हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। और 1-2 दिन गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, उसके बाद फिर बारिश हो जाती है। चलिए अभी नीचे ही चलते हैं, हम चलते हैं बाल कटाने के लिए। जाते हैं। बाजरा देखो, बाजरा है। होएगा बाजरा, अभी कल डाला था ना आपने। बाबा भी। बाबा भी ऊपर आ गए। क्या करने आए हो बाबा आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फूल वगैरह तो काफ़ी खिले हुए हैं। जी दिखाएं बाबा। अच्छा इधर आओ, जाओ ना, ये शर्मा रहे बाबा, पता अच्छा नहीं जी, क्यों। इसने जो है ना, इधर मैं छाँव में खड़ा होता हूँ, वहाँ से वीडियो बनाओ। इसका मोबाइल हो गया ख़राब, उसकी स्क्रीन का मसला हो गया। उस दिन भी मैंने बताया था। मैं स्क्रीन कल डलवाने यहाँ गया हूँ, मैंने पता किया है स्क्रीन मिल रही नहीं है। मोटरोला का कौन सा मोबाइल है? मोटरोला 15GS। हाँ, मोटरोला 15GS, वो नॉन PTA मोबाइल होते हैं। तो मैं इन्हें यूज़ के लिए लेके दे दिया था, क्योंकि इनके स्कूल में भी काम आ रहे थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप में काम आता था। अब ChatGPT से ये काफ़ी लगा रहता है, कुछ ना कुछ मालूमात लेता रहता है। 3-4 दिन हो गए मोबाइल ख़राब है, मेरे लिए जो है ना अज़ाब बना हुआ है। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं जन्नत की, हमारा इरादा बन रहा है गांव जाने का। और ये इसने जो है ना बीच में लफड़ा डाला हुआ ये है। उधर भी आपको तंग करेगा अगर मोबाइल सही नहीं हुआ। बोलता है उसके पास मोबाइल है, उसका मोबाइल सही है, मेरा मोबाइल ख़राब है। मेरी तो ताकत नहीं है नया मोबाइल लेके देने की। कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल है, तो मेरी आमदनी है महीने की 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये। उतने में आप घर चलाते हो। तो अब जो है ना गांव जाने में ये हमारा टांग अड़ा के बैठा हुआ है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये पौधा केले मेरी पसंद का पौधा और सब पौधों में से एक। तो इसका कलर इतना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है। एक इसके पत्ते इतने प्यारे, ऊपर इसके ऊपर ये फूल आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके फूल आ चुके हैं। अब ये सारे जो ये बने हुए हैं ना, ये सारे फूल निकलेंगे इंशाल्लाह। मेरा बस चले मैं इस पौधे को ले जा के गाँव वाला घर जो है ना उसकी दीवार चढ़ा के ये अंदर लगा दूँ। एक ये वाला पौधा, एक ये वाला पौधा, क्योंकि ये पौधा बड़ा होता है, घर की दीवार के साथ लगा होता है। ये कराची में भी मैंने देखा है, घर की दीवार के साथ लगा होता है। इसके फूल बाहर सही खिले हुए होते हैं। ये पौधा भी वैसे ही है, इसके भी फूल इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन ये भी जो है ना बड़े दरख्त बनने वाले हैं। अब ये थैलियों में इनकी बस इतनी ग्रोथ है। तो जुमे का दिन है, अभी तैयारी कर रहे हैं जुमे की। पता नहीं बच्चों ने फूल दिखाया नहीं खाया, आज तो पीला फूल भी निकला हुआ है। सोनिया फूसी फूल का कह रही थी शायद। सोनिया को दिखाता हूँ ये वीडियो, ये भी यहाँ पे भी है। एक ये रहा, अच्छा ये तो दूसरा है, नहीं नहीं यही है। हाँ ये भी यही, ये फूल दोपहर ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। घर का काम वगैरह खत्म कर दिया, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। जुमा मुबारक, जुमे का दिन है। जुमे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जुमे की तैयारी की जाए और जुमे का नमाज से पहले पहले खाना तैयार हो जाए। लेकिन आज जुमे से पहले खाना तैयार नहीं होगा। जुमे की तैयारी तो हो गई है, बच्चे अपने बाल कटा के आए हैं, अपनी दाढ़ी वगैरह सेट करवा के आए हैं, असन नहा रहे हैं। असन के बाबा ने सबसे पहले जो है ना तैयारी की है जुमे की, और उनके कपड़े जो है ना
कराची से 3 सूट सिलाई के लेके आई हूँ, तो वो कपड़े उनके सही है, उसने फिटिंग के कपड़े सिलाई किए, जिस तरह वो कमज़ोर से सूखे से हैं उसी तरह उन्होंने कपड़े भी कमज़ोर सूखे से बनाए हैं। तो यहाँ के दर्जी ने कपड़े जो है ना इतने खुले खुले 5 सूट पहले के नए पड़े हुए हैं, वो इतने खुले हैं कि अक्सर बच्चे कहते हैं बाबा आपके जो कपड़े हैं ना ये वाले कपड़ों में आप ऐसे लगते हो, ये ऐसे लगते हो, तो वो मैंने रखे हुए हैं। तो अभी 3 सूट सिर्फ इनके पहनने के हैं। अब मैं क्या करूँ उन कपड़ों का, दर्जी कपड़े से ख़राब कर देता, मेरा तो कसूर नहीं है, न मैं अपना तो आप गोश्त देने से रही है इनको। बाकी ये है कि जुमे की तैयारी उनकी हो गई है, मेरी जुमे की तैयारी है। तो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, जुम्मा मुबारक सबको। मैंने सलाम वैसे ऊपर किया था, लेकिन अब ये जुमे की वजह से खुसूसी सलाम है। अल्लाह पाक सब पर सलामती रखे, सब दा बेड़ा पार, सब दा भला, सकुल दिखे। अच्छा, तो मैंने जो कपड़े थे तो हम लोग सेल करने के लिए लेके आए थे, उसमें से मैंने 3 सूट या 4 सूट मैंने महल में रखे थे, क्योंकि बाद से भी मुझे लेने थे। तो जन्नत के बाबा मुझे कह रहे थे कि सोनिया सारे रख दो, आप वैसे भी कपड़े ज़्यादा बनाती हो, तो उसमें से मैंने एक सूट सिलाई करवाया था, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ये कपड़े जो है ना ये वाले जो मैंने पहने हुए इनकी भी लोन जो है ना सिर्फ मोटी मोटी लोन है, तो वो बिल्कुल बारीक लोन थी, अच्छी वाली लोन थी, जाहिर सी बात है ब्रांड का कपड़ा लेके आए थे। तो ये तो हम मार्केटों से जो कपड़ा लेते हैं दुकान से बाजार से, तो वो कपड़ा जो है ना धुलने से या कभी मोटा हो जाता है तो कभी कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो वो जन्नत के बाबा जो है ना, अब मैं बात कर रही हूँ, अभी आराम से बैठ जाएं, खामोश, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं बाबा। हाँ, आप अपने कपड़े पहन के ना दिखाएं, मैं भी अभी अपने सूट पहनूंगी। लेकिन बात ये है कि काले कपड़े मेरे जो है ना जितने भी मैं बनाती हूँ फिर भी मुझे कम ही लगते हैं, तो सूट मैंने बनवा लिया जी काला। ये मोटी ज़रूर होगी लेकिन आती मेरे कंधे तक है, ये देखें। तो वो काला सूट अब मुहर्रम आ गया तो मैं नहीं पहनूंगी, तो मैं दूसरे ही अपने कपड़े पहन के लूंगी। अच्छा, मैं ज़्यादा कमज़ोर इसके साथ खड़ा होकर लगता हूँ। बाहर तूफान आ रहा है, बारिश आई हुई है। मैं कमजोर हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े जो मैंने सिलाई करवाए हैं। और उसके बाद एक बड़ी खुशखबरी जन्नत के बाबा ने मुझे दी है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊँगी। अच्छा जी, आज जुमे का दिन था तो खाना ज़्यादा घर में कुछ भी नहीं बना। कल करेले और कीमा था, वो भी सालन था, और साथ जो थे चावल भी थे। चावलों में मसाला जन्नत के बाबा ने कम रखा हुआ था, थोड़ा सा मैंने मसाला वगैरह डाल के चावलों को यहाँ पे जो है ना अभी दम लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना रात को भी कह रहे थे, तो मैंने बोला बेटा मैं सुबह जो है ना चावलों को अच्छे तरीके से मसाला वगैरह डाल के, थोड़े से मुझे चावल सख्त भी लग रहे थे, नरम हो जाएंगे, और इस तरह के नरम चावल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने मसाला वगैरह डाला है। आज जुमे के दिन यही खाना होगा, शाम को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाएंगे। साथ बर्तन धो लिए, बर्तन वगैरह धो के रखूँ। चाय वगैरह सुबह बनाई थी, नाश्ते में कीमा करेले खाए थे, पराठे जन्नत के बाबा नहीं बनाने दिए, हालांकि दिल कर रहा था कीमा करेले के साथ पराठे होते तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन जन्नत के बाबा ने खुद ना खाने हो तो हमें भी नहीं खाने देते, कहते नहीं बनाना। अच्छा जी, आज इन्होंने बाल भी सेट करवाए और दाढ़ी भी सेट करवाई है। अच्छा, ये कपड़े पहन के सोनिया को जब ये लेने गए थे तो रास्ते में गाड़ी में एक बंदा इन्हें बोलता है ये कौन से स्कूल की वर्दी है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर स्कूलों की वर्दियाँ भी इस तरह की होती हैं ना, प्राइवेट स्कूल या कुछ गवर्नमेंट स्कूल में भी इस तरह शलवार कमीज़, हाँ, मोनोग्राम लगे होते हैं। शायद वो भाई ने पहली बार देखा, उसने बोला शायद किसी स्कूल की वर्दी है, तो यार मुझे हंसी भी बड़ी आई। नहीं वैसे लगते भी ऐसे है ना, अगर उस टाइम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही करवाते ना तो वो देखें लगते इसी तरह के है, जिस तरह स्कूलों के मोनोग्राम होते हैं, तो देखने वाला तो यही कह सकता है ना कि हो सकता है ये स्कूल की वर्दी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर सफ़ेद ही होती है, कॉलेज में चले जाएँ या दूसरे सरकारी स्कूलों में, तो उस वजह से उन्होंने यही कहा था। आसन ने बोला नहीं घर के रूटीन के कपड़े हैं, आसन को बड़ा शौक था मेरे को जो है ना इस तरह कपड़ों में बनाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तैयारी हो गई इनकी नमाज की, और पहली अजानें भी हो गई हैं, अब मैं भी नमाज की तैयारी करूँ, शहजादी को भी नमाज की तैयारी करानी है, जुमे की तो नमाज वो मेरे साथ पढ़ती है। अच्छा जी, आपने तो नहीं ख़रीदे, नहीं पहने, अब सोनिया तो पहनेगी ना। सोनिया ने उन सूटों में से एक सूट सिलवा लिया जी, ये देखें, ये मैंने पहले रखा था। ये सोनिया ने मेरे कराची से लाए हुए सूटों में से एक सूट निकाला है, सिलवाया है, लेसें लगवाई हैं, और अब 3-3 सूट वहाँ रख के अकड़ बकड़ बम्बे बो खेल के ये सूट सिलेक्ट किया है और ये पहन लिया है। ये मैंने इसलिए पहना है कि एक तो मैंने उसको बोला था कि थोड़ी सी कमीज़ लंबी रखना, लंबी कमीज़ों का रवाज है, क्योंकि भाभी को भी बोला था, लेकिन ज़्यादा लंबाई भाभी कपड़ों में नहीं रखी। तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कमीज़ की लंबाई सही है या ज़्यादा लंबी है। अगर ज़्यादा लंबी है तो ये आगे जो बार्डर उसने लगाया है, ये देखें, ये जो है ना ऊपर लगवा लूँगी आगे बार्डर से निकाल के। बाकी मेरे बच्चे बोल रही है, लेकिन आजकल जो है ना जिसको मैंने देखा है तो इसी तरह लंबे लंबे कपड़े पहने होते तो मुझे भी अच्छे लगे। पहले टाइम पे चल रहे थे तो मैं पहनती थी जी, वो उस टाइम पर मुझे भी अच्छे लगते थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। जो भी बोले
कि अच्छे लगते हैं। तो मैंने अभी जुम्मे की नमाज के लिए पहने हैं, तो ये थे काले कपड़े, तो मैंने इस वजह से काले कपड़े नहीं पहनने थे, तो मैंने बोला जाए नमाज पढ़ के उतार के ये वाले पहनूंगी। ये ईद पे पहने हैं, वो कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, खाना निकाल दो ना, अभी हम ये नमाज की पहनने तैयारी मेरा होगी। इरादा था ये वाले मैं पहनूं, लेकिन ये वाले कपड़े मैंने इसलिए रखे हुए, ये वाला भी सूट अच्छा है, ये मुझे भाभी ने दिया था ये, लेकिन पता है हमें, भाभी ने लेकिन दिया था। ये जो है ना, मैं कहती हूँ कभी गांव में चक्कर लगेगा मेरा तो मैं ये 2-3 सूट तो नए वाले जो है ना रख दूँ। तो ये वाले कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा नरम और बिल्कुल अच्छी वाली लोन थी, तो मैंने बोला चले मैं भी पहन लूँ अच्छे नरम नरम कपड़े। तो अभी मैं जो कमेंट में ज़रूर बताना, जन्नत के बाबा मुझे यही कह रहे हैं कि सोनिया 3 सूट रखे, ज़्यादा थोड़ी रखे हैं। जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने खाना खाया था, तो थोड़े से चावल हैं, तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, और जो है ना छत पे, तो इस टाइम पे मैं ये चावल छत पे मैं कह रही हूँ चिड़ियों के आगे रख दूँ, तो खाना चावल खा लेती हैं, दोपहर का टाइम है। अच्छा जी, दूर दूर मस्जिदों में अभी आवाज़ आ रही है, जो नमाज़ ख़त्म हो गई है। जन्नत के बाबा तो अभी तक नहीं आए, क्योंकि जन्नत के बाबा भी थोड़ा दूर जाते हैं मस्जिद में। तो बाकी ये है कि मौसम आज जो है ना अच्छा है, माशाल्लाह हवा चल रही है, बादल भी हैं, कभी धूप आ जाती है कभी बादल। रात को थी गर्मी थोड़ी बहुत, बाकी सुबह के टाइम पे जो है ना मौसम अच्छा हो गया था, तो मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ी है। तो शाम को कुछ बनाएंगे ऊपर ही छत पे, मौसम आज अच्छा, हवा शवा चल रही है। ये दरवाज़ा से इन्होंने खोला नहीं है ना, इसकी वजह से ये आवाज़ें दे रहे हैं। इसके आगे ये पत्थर रखते हैं सही। उसने मैंने बारिश हो रही थी, अपने पतीले वगैरह सारे धोए थे, और कटवी, मिट्टी की हांडी, पतीला, किचन का मैंने इसके सजनत के बाबा को बोलती रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बारिश हो रही है, ये सारी जगह भी धो लूँ। उन्होंने बोला नहीं कीचड़ का, तो नहीं धोया। अभी जो है ना शाम को सफाई वगैरह करेंगे, इंशाल्लाह जो है ना कुछ बनाएंगे। आज फूल जो है ना धूप से ही नहीं निकली, फूल नहीं निकले। अच्छा, एक फूल मैं लेके आई हूँ, तेज़ पीला कलर, ऑरेंज कलर होता है, ये हल्का है ना, एक तेज़ होता है, जिस तरह ऑरेंज का कलर होता है, तो वो फूल अभी तक नहीं निकला। मैं भाभी के घर से गांव से लेके आई थी, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक कहीं से निकला नहीं है। और खुशी की खबर मैं आपको बोला था, मैं खुशी की खबर सुनाऊंगी आप लोगों को। खुशी की खबर ये है कि जन्नत के बाबा ने आज सुबह मुझे बोला है, सोनिया जन्नत की छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल की, और शायद मैं आप लोगों को 1-2 दिन में गाँव लेके जाऊँ और 2-3 दिन तक रह के आएँ, क्योंकि मुझे भी खुद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा गाँव है और वहाँ पे खूबसूरती और हरियाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अपने हैं, एक चाची, दूसरी चाची, और इस तरह अकेली गई थी, ज़्यादा एंजॉय किया था जी, क्यों कि वहाँ उस टाइम पे परेशानी नहीं होती थी। जाके एक चाची के पास बैठ की, कभी दूसरी चाची के पास बैठ की, कभी अपने और जो रिश्तेदार अजीज़ हैं जानने वाले उनके घर में, वरना कहीं जाती हूँ तो ये परेशानी होती है कि जन्नत के बाबा घर में अकेले हैं, वो जाते नहीं हैं, वहाँ पे जाके फिर मुझे परेशानी होती है। फिर मैं बार बार जो है ना यही सोचती हूँ, कहती है इतनी देर लगा के आई, इतनी देर अकेली गई थी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। तो अब बच्चे भी कह रहे हैं, जन्नत के बाबा भी, जन्नत की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो देखो कल चलते हैं या परसों चलते हैं, इंशाल्लाह जो है ना गाँव की तरफ जाएँगे, थोड़ा सा आप लोगों को भी एंजॉय करवाएंगे गाँव का। तो चलती हूँ जी नीचे, देखती हूँ जन्नत के बाबा भी आए नहीं हैं, आएंगे तो चाय का करते हैं क्या। चाय आज दूध नहीं लेके आई सुबह सुबह। मैं नीचे उतर के आई हूँ, हुसैन लोग तो आ गए नमाज़ पढ़ के, तो हुसैन लोगों के बाबा अभी तक आए नहीं हैं। ये देखिए 2:10 हो गए हैं, तो ये लोग यहाँ पे जाते हैं मस्जिद में, और इनके बाबा थोड़ा दूर जाते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये क्या किया हुआ है किचन में, कुर्सी किसने रखी है? अच्छा, जन्नत ने ना, जन्नत के बाबा लेके आए हुए थे शक्कर कावे में डालने के लिए, और जन्नत वो वैसे ही खाती रहती है, तो वो हो गई है जी ख़त्म, ईद से पहले लेके आए थे। तो अब जन्नत का यही इरादा है कि मैं जो है ना ये शक्कर, मेरे ख्याल में वहाँ जाके शक्कर ढूंढ रही थी ना आप, ले है ही नहीं, कहाँ है? हाँ बस वो थोड़ी सी होगी डब्बे में, बाकी नहीं है, शक्कर नहीं है। आज मैं आपके लिए गोगियाँ बनाऊँगी जन्नत, गोगियाँ। अच्छा जी, इसके लिए मैं थोड़ी सी मीठी टिक्कियाँ बनाऊँगी। गोगियाँ ये खाती है तो थोड़ी सी बना के रख दूँगी, कुछ भी खाना पीना नहीं करती तो वो खाती रहती है। अच्छा जी, जन्नत के बाबा भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, सबने नमाज़ पढ़ ली जुमे की, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना मुझे समझ नहीं आती मैं अपने बच्चों को क्या खाने के लिए दूँ। शहजादी है, वो कीमा वो नहीं खाती, गोश्त वो नहीं खाती, मुर्गी वो नहीं खाती, चावल वो नहीं खाती, सब्जियां वो नहीं खाती, एक भिंडी खाती है, शौक से अंडा पराठा खाती है, चाय पराठा खाती है। तो अब मेरा इरादा था, आज रात को भी मैंने यही सोचा था कि इसके लिए थोड़ी सी ना मीठी टिक्कियाँ गोगियाँ बना के रखूँगी, खा लेती है तो अच्छा है, ये भी फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान तो है नहीं है। तो अभी मैंने भी आज रोटी नहीं खाई, क्योंकि ये बताओ ये क्या कर रही ये अब गोगियाँ बना रही हूँ ना, इसमें मैंने 2 अंडे मंगवाए हैं, और जो है ना थोड़ा सा सूजी थी वो रात को जो रखी थी वो डाली है, और आटा है,
ये चीनी की चाशनी, यहाँ पे थोड़ी सी गोगियाँ बना रही हूँ। चाय बनाऊंगी, आपने खानी हुई, मैंने खानी हुई, हसन हुसैन ने खानी हुई, जन्नत ने। अच्छा, कल शॉर्ट वीडियो हलवे वाले शॉर्ट वीडियो पे एक कमेंट मैंने देखा था, वो थोड़ी थोड़ी हसन दिखा रहा था ना शॉर्ट वीडियो में हलवा बनता हुआ। अच्छा, वो जो चीनी वाला क्लिप था वो उसने डाला नहीं, तो कमेंट था कि क्या इसमें चीनी नहीं डली हुई। वो वो तो मैंने सारी डाली थी, मैंने आपको चीनी के बगैर हलवा कौन खा सकता है? खा सकते हैं शुगर वाले आदमी। नहीं खाया जाता, भले ही शुगर वाला हो। नहीं, मेरे मैंने तो फ्राई, मैंने, आप लोग बनाते ही नहीं, थोड़े क्लिप, इतना तो बताया करो, थोड़े सारे क्लिप जो आते हैं वो वीडियो में। अच्छा, इसको अब गूंदो ना। अच्छा जी, सोनिया इन पे अभी डिज़ाइन बना रही है छब्बी के साथ। अच्छे लगते हैं तलने के बाद जो है ना, इस तरह के डिज़ाइन से हों। अच्छा, हमारी एक बहन है ना, उनको बड़ी पसंद है, वो हमारी वीडियो देखती है ना, तो कहती है मैं भी अपने घर में बनाती हूँ ना, बाहर होती है तो अक्सर वो कहती रहती है, सोनिया बादाम और बीच में वो डाला करो, खोपरा पिसा हुआ और इस तरह की हाँ, चीज़ें। खोपरा पिसा हुआ डलता है जी, ना। डालते हैं, काफ़ी चीज़ें डालते हैं, तो वही मैं कह रही हूँ कि अच्छे लगते हैं ना माशाल्लाह चाय के साथ। हम ये तो अभी हम वैसे ही इमरजेंसी घर के लिए बना रहे हैं, कभी खसूसी तौर पर कहीं लेके जाने होते हैं, फिर हम लोग तकरीबन सारे ही लवाजमात डालते हैं। हाँ, पिस्ता बादाम नहीं डालते, बाकी पिस्ता बादाम खोपरा, सौंफ, अंडे, दूध, ये सारी चीज़ें डालते हैं, घी भी डालते हैं। अच्छा जी, ये फ्राई हो गई हैं, बाकी फ्राई हो रही हैं। बिस्कुटों से सस्ती भी हैं, बिस्कुटों से अच्छी भी हैं, घर के मिक्स आटे से तैयार की हैं, मैदा वगैरह यूज़ नहीं किया। अभी ये भी बनेंगी, अच्छी खासी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कैसी ज़बरदस्त ये पकवान तैयार हुए। हम पकवान कहते हैं, गोगियाँ कह लें, गोगियाँ भी कहते हैं। बाहर पंखा चल रहा है सोनिया में, बाहर आवाज़ नहीं आएगी। आपकी आ रही है ना, मेरी नहीं